प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप घर पर बहुत ध्यान से इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो डाला और उससे ये आभास हो रहा है कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ आपको मेहनत करते हुए जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनको बराबर तैयार करेंगे। निश्चित तौर पे आपको बोर्ड में अच्छे अंक लाने में सुविधा होगी, ये मेरा मानना है। आपको सब कुछ छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। आइए आज हम कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी आपको बताएंगे जो बोर्ड में बहुत पूछी जाती हैं। उनको खेल खेल में आप याद कर लेंगे, किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन, और वैद्युत चालन चैप्टर, इस पर बहुत सी डिफिनीशंस इसमें आती हैं। उनमें से हम एक एक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप पूर्ण रूप से मन लगा के इसको समझेंगे। मैं ज़रूर ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आइए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। वैद्युत चालन वैद्युत चालन, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर IT। यहाँ से Q चालक में उपस्थित आवेश है, T समय है और I विद्युत धारा है। अगर हम कहें कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और वो आवेश कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है उस चालक में उपस्थित धारा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ से I बराबर Q बटे T। अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा सपोज करो 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में कुल आवेश 1 कूलाम होगा। या हम कह सकते हैं धारा के केस में कि अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। यह डिफिनीशन हम Q बराबर IT से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे चालक में चलेंगे तो आवेश नहीं प्रवाहित होगा, और आवेश नहीं प्रवाहित होगा तो धारा का प्रवाह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेश प्रवाहित होने का मतलब है कि चालक में इलेक्ट्रॉनों का बहना, और एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश लेकर के चलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि I बराबर Q बटे T, किसी चालक में बहने वाले आवेश के प्रवाह की दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। और I बराबर इसका मात्रक आवेश का कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका एक धारा का जो प्रचलित मात्रक है वो एम्पियर होता है, उसको लोग एम्पियर से ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन दूसरा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। इस तरह से हम विद्युत धारा के बारे में कह सकते हैं। नंबर 2, एक डिफिनीशन आती है
धारा घनत्व, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। डिनोटेड बाय कैपिटल जे, जे से इसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और जे बराबर आई बटे ए। किसी चालक के किसी बिंदु पर उसके एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली लंबवत धारा, चालक में बहने वाली लंबवत धारा के अनुपात को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इसको धारा घनत्व हिंदी में कहते हैं, धारा घनत्व। जे से लिखते हैं तो हम क्या डिफिनीशन कहेंगे कि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक जे बराबर आई का मात्रक एम्पियर, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा हो जाएगी ए, और इसकी बीमा हो जाएगी एल की पावर 2, देन जे इक्वल टू ए एल की पावर -2। ये इसकी विमा हो जाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम सदिश राशि कहते हैं, हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र जे बराबर आई बटे ए, जे बराबर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ए धारा की बीमा, मीटर स्क्वायर एल की पावर 2, जे बराबर ए एल की पावर -2। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसी तरह से करंट यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम अदिश राशि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और धारा की बीमा ए होती है। ये सब चीज़ें, दोनों डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत पूछी जाती हैं। इनको हम ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत से तैयार करेंगे। अगली बात आती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन थोड़ा बड़ी है, लेकिन हम बता रहे हैं जिस तरह से, अगर आप तैयार करेंगे तो याद हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको हम वीडी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। अनुगमन वेग, हिंदी में अनुगमन वेग, या इसका दूसरा नाम है अपवाह वेग। अपवाह वेग, देखिए इसकी डिफिनीशन, इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? वीडी से। ये वेग है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है जो वेग का होता है, ध्यान रखना है इस चीज को। अगर किसी चालक, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक बैटरी के द्वारा हम इसमें विभवांतर स्थापित कर दें, किसी चालक के सिरों के, देखिए जो मैं कह रहा हूं वो फिगर कह रहा है आपका, किसी चालक के सिरों के बीच एक बैटरी के द्वारा अगर विभवांतर स्थापित कर दें, तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है किधर चलते हैं? चालक की लंबाई के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश जब चलते हैं तो कितने वेग से चलते हैं? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक की लंबाई के अनुदिश चलते हैं। तो इसका विभव जो है वो निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से,
कि जब किसी चालक के सिरों के बीच एक बैटरी के द्वारा विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर और चालक की लंबाई के अनुदिश अनुगमन करते हैं, चलते हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही हम, औसत वेग को, ये जितने इलेक्ट्रॉन चलते हैं इनके औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं और इसको हम Vt से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा डिफिनीशन बड़ी है लेकिन मैं एक बार पुनः आपको पूरी एक भाषा में मिला के कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब किसी चालक के सिरों के बीच में एक बैटरी के माध्यम से हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर चालक की लंबाई के अनुदिश 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से अनुगमन करते हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। अगली बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक और रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध डिनोटेड बाई रो, रो से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। किसी दो डिफिनीशन इसकी मैं बता रहा हूं और दोनों डिफिनीशन अपनी जगह पर सही है। जो आपको मैं पहली डिफिनीशन बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को, रेशियो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से, किसी चालक में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एक दूसरा सूत्र आगे निकल करके आता है बच्चों, वो ये है कि आप जानते हो E = V/d, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध होता है। इसको ΔV/ΔX भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E की जगह पर हम अगर ये V और V मीन्स D मीन्स यहाँ पर हम चालक की लंबाई अगर कह दें तो D की जगह पर अगर L लिख दें तो E = V/L हो जाएगा, चालक की लंबाई। यहाँ पर E को हम लिख सकते हैं E की जगह पर लिख दीजिए V/L और J बराबर अभी आपको मैंने बताया I/A। देन ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे I/A। देन रो बराबर V/L A/I, ये हो जाएगा आपका। और इसको हम लेकर के आगे लिखें तो एक दूसरी डिफिनीशन यहाँ से बनेगी और वो क्या बनेगी आपकी, रो बराबर V/L × A/I। और ये आप जानते हो कि रो बराबर V/I, इसको साथ में लिख लें और A/L ऐसे लिखा रहने दें, क्योंकि आप ओम के नियम से V/I = R जानते हो। इसको यहाँ पर डाल दो R A/L। तो यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध है और L चालक की लंबाई है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है।
यहाँ से दूसरी डिफिनीशन निकलती है जो आपको इजी भी लगेगी थोड़ा, चाहे ये कहिए चाहे पहली डिफिनीशन कहिए, दोनों डिफिनीशन सही हैं। यहाँ से कहेंगे कि यदि किसी चालक की लेंथ, ये चालक है आपका कंडक्टर है, अगर इसकी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, कितनी हो, चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, कितना हो, 1 वर्ग मीटर हो, तो यहाँ पर r बराबर रो बचेगा और इसका मान 1 रख दिया जाए, इसका मान 1 रख दिया जाए, तो क्या बनेगा, यहाँ से रो बराबर r। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, r क्या है, प्रतिरोध है चालक का। तो यहाँ से डिफिनीशन हम कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, इसी फार्मूले से कहूँगा कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये दूसरी डिफिनीशन, अगर हम इसको दूसरे रूप में कहें तो इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होगा जब उस चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। अब आती है बात, इसका मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। आगे कैसे निकालते हैं आइए देखें। रो बराबर r इंटू ए अपॉन एल। अब यहां से देखिए, इसका मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होता है। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो बराबर ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। इसकी बच्चों बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, और इसका मात्रक भी ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत पूछा जाता है। बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा निकालने के लिए हमको प्रतिरोध की पहले बीमा निकालनी आनी चाहिए, और जब उसकी बीमा निकल आएगी तो लेंथ की बीमा रख करके हम और उसकी बीमा रख करके जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा निकल आएगी। कैसे निकालते हैं प्रतिरोध की, देखिए ओम का नियम ये V बराबर आई, V बटे आई, R बराबर, तो R बराबर V को हम क्या लिख सकते हैं, W बटे Q बटे आई। देखिए बहुत आसान तरीका, और R बराबर W कार्य है जूल, और Q को हम IT लिख सकते हैं, ये आई तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो R बराबर जूल बटे एम्पियर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब इसकी हम बीमा रखेंगे, कैसे, देखिए आर की निकालने के लिए पहले आर बराबर यही जूल जो मात्रक है वो कार्य का होता है, और बल आघूर्ण का भी मात्रक न्यूटन मीटर या कार्य का होता है। तो इसको हम जूल कार्य की बीमा लिख देंगे, mL2 T-2, करंट की बीमा a की पावर 2 स्क्वायर है, और ये t हो जाएगा, और ये r बराबर हो जाएगा mL2 T-3 a-2। ये बीमा रेजिस्टेंस की निकल के आएगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कई क्वेश्चंस में आपको ये मदद करेगी बीमा। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लिया बीमा के रूप में। अब आप निकालना चाहते हैं r बराबर, अभी मात्रक निकाला था, या यहाँ से यही कर सकते हैं कि r इंटू ए बटे एल, तो r की बीमा ये लिख दिया जाए, बटे इंटू एल की पावर 2 क्षेत्रफल की, और ये एल, तो रो बराबर हो जाएगा एम एल, एक कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेंगे, और टी की पावर -3 ए की पावर -2। इसको क्यूब नहीं पढ़ते बेटा, बीमा के केस में 2 कहेंगे पावर में, 3 कहेंगे, 4 कहेंगे, क्यूब और स्क्वायर नहीं पढ़ते, ध्यान रखिएगा बीमा के केस में। ये आपकी
विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा निकल करके आ जाएगी। तो क्या बताया हमने सबसे पहले कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, उसके दो सूत्र का हमने भी खुलासा किया अच्छा खासा, उसको भी तैयार रखना है। और उसके बाद फिर मात्रक निकला, फिर डिफिनीशन दो बताई और उसका बीमा का रूप ही आ जाएगा। इसके बाद आता है विशिष्ट चालकता, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, आपस में संबंध इसमें भी होता है और इसको भी बहुत पूछा जाता है। विशिष्ट चालकता डिनोटेड बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से लिखते हैं, छोटा सिग्मा, ये इस तरह से, और ये होता है 1/ρ, मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका एक सूत्र बन जाएगा, रो बराबर ये सिग्मा बराबर 1/ρ। रो भी आपको मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध एक सूत्र होता है E/J। ये यहां पर अगर पुट कर देंगे तो E/J, देन सिग्मा इक्वल टू J/E एंड J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। और ये दोनों के ऊपर तीर लगा देते हैं। क्यों वेक्टर क्यों लगाते हैं? दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, सदिश राशि, इसलिए ये भी प्रूफ बहुत आता है कि ये सिद्ध कीजिए J बराबर सिग्मा इंटू E। कैसे आता है? इस तरह से आता है। इसको हम अगर कहें कि इसकी परिभाषा क्या है तो कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए, सिग्मा बराबर 1/ρ। 1/ρ का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बताया था? ओम मीटर। अभी ऊपर बताया, देखिए, ओम मीटर। और ये ओम मीटर, ओम ऊपर जाएगा, इनवर्स मीटर ऊपर जाएगा, इनवर्स। ये मात्रक इसका होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। इसकी बात आती है बीमा की। बीमा निकालने के लिए अभी आपको हमने विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा बताई है। विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा रख देंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपकी बीमा विशिष्ट चालकता की निकल आएगी। एक चीज आती है वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसको हम कैपिटल G से लिखते हैं। वैद्युत चालकता को कैपिटल G से, वैद्युत चालकता कैपिटल G इक्वल टू 1/R। R रेजिस्टेंस है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ध्यान दीजिए मेरी बात, अभी एक चीज ये मैंने बताई ऊपर कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक अगर निकालना है, ये ओम है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसको हम मोह भी कहते हैं या सीमन भी बोलते हैं। सीमन इसका मात्रक, ये तीन नाम से इसको मात्रक पुकारते हैं। ओम इनवर्स या प्रति ओम या मोह या सीमन, इसके ये मात्रक होते हैं। आर की बीमा यहाँ पर रख देंगे, ऊपर ले जाएंगे, आपको वैद्युत चालकता की बीमा पता लग जाएगी। अगली चीज आती है ओमी और अनोमी परिपथ क्या होते हैं। ओमी और अनओमी,
व अनओमी। देखिए, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन पूर्ण रूप से करते हैं वे ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जैसे ओम के नियम का पालन करने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ हम ड्रा करें, खींचें, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलनी चाहिए, ये ओम का नियम कहता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच अगर हम एक ग्राफ खींचें, अगर सरल रेखा हमको प्राप्त हो रही है तो वो सर्किट ओमी कहलाएगा। ठीक, और इसका एग्जाम्पल यूरेका का तार है। जैसे ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, यूरेका का तार। दूसरा अनोमी। अनोमी जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसका ग्राफ ऐसे आता है। जैसे टार्च का बल्ब, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, ये जो है होता है। इस तरह से ओमी और अनोमी में अंतर हम बता सकते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, एक छोटी सी डिफिनीशन और जिसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट एक आती है, समीकरण लिखिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ताप के बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका समीकरण लिखिए और यहां से प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये समीकरण होती है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। यहां से हम RT इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 टी, देन RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी इक्वल टू अल्फा, पक्षांतर करके इस तरह से निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये समीकरण ये बताई जाती है, ये समीकरण होती है। और यहाँ से हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। इस समीकरण को लिख करके ये चीज़ हम नीचे लिख दें कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर का मान बढ़ाना पड़ेगा। ये लिमिटेड चीज़ फिजिक्स में कही है, जितनी चीज़ वो पूछ रहा है प्रश्न को ढंग से पढ़ने के बाद उतना ही उत्तर दिया जाता है, फालतू नहीं। दूसरी चीज़, अब यहाँ से अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये इसके डेफिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण से हम पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर से पक्षांतर करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ से डेफिनेशन हम कहेंगे। यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके जो प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि है उसी को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक निकालना है, रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम भी होगा और इसका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बराबर 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, या इसको हम प्रति डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरे मनोयोग से इसको तैयार करिएगा, बहुत कुछ इसमें से आपको बोर्ड में मिलने के चांसेस हैं। और मैं पुनः आपको अगली वीडियो में कुछ अगली चीज़ें बताऊंगा, तब तक इनको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।